हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 7 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 7 सितंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ विशेष योगदान दिया है हमारे भारतवर्ष में, और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो जी, आपसे बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्या नाम है इनका? नाम है इनका आलोक मेहता। आलोक मेहता का आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। 1952 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ? उज्जैन में। ठीक है ना। और ये उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है ये। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए अब जैसे बात करें, इनका कर्म क्षेत्र कौन सा रहा, किस क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीवी प्रसारण के क्षेत्र के लिए भी इनको जाना जाता है। और ये साथ साथ में एक अच्छे लेखक भी हैं। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए इनके बारे में तो आप बताइएगा, भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक आलोक मेहता को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आप बताइएगा इनको कब मिला था ये पुरस्कार? जल्दी से बता दीजिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। अब अगर आपने लिखा होगा 2009 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनको इस पुरस्कार के प्राप्त होने से 2 साल पहले 2007 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान भी मिला था। तो हमारे भारत के बहुत बेहतरीन पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक आलोक मेहता का आज जन्मदिन है। हम इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयंती के बारे में। चलिए जी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका नीरजा भनोट। नीरजा भनोट एक बहुत ही बेहतरीन एक महिला रही हमारे इस देश की। 7 सितंबर 1963 को इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन कहाँ पे इनका जन्म हुआ वो आपको पहले बताना है। ये किस भूमिका में रही थी? तो ये एयर होस्टेस थी। इन्होंने यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। एयर होस्टेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की एयर होस्टेस नीरजा भनोट, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? जल्दी से आपको बताना है ये। अगर लिखा होगा आपने चंडीगढ़ तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की
कंबाइनली राजधानी भी है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और 5 सितंबर 1986 के दिन इनकी हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा। कहां पर? कराची में। और ये कराची आपको पता है पाकिस्तान में ही है। नीरजा भनोट जैसी हस्तियां बहुत कम पैदा होती हैं। अब जैसे बात करें, मतलब 5 सितंबर 1986 के दिन की बात है, जब इनका ये फ्लाइट थी पैन एम एयरलाइंस, तो उसको क्या कर लिया गया, उसमें कुछ यात्री थे, लगभग 400 यात्री। उन यात्रियों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था और आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। इनकी जीवनी को लेकर एक मूवी बनी हुई है, मुझे उस मूवी का नाम नहीं मालूम, लेकिन उसमें इनका किरदार किसने निभाया है? सोनम कपूर ने निभाया है। तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा और वो मूवी देखना आप, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका विवाह जब 1985 में हुआ था तो वो अपने पति के साथ खाड़ी देश चली गई थी। और लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही दहेज के लिए दबाव बनने लगा तो इनके रिश्ते में खटास आ गई थी और फिर ये वापस मुंबई चली आई थी, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी के लिए अप्लाई किया और वहां पर ये अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट भी हो गई थी। तो इस प्रकार जब 4 आतंकवादी आए तो उन आतंकवादियों ने इस प्लेन को क्या कर लिया था, गन पॉइंट पर ले लिया, हाईजैक कर लिया था। उसमें 400 यात्री बैठे हुए थे। उन 400 यात्रियों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना जो बलिदान दिया था वो हमें याद रखना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इनकी उस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका भी आज क्या है, जयंती का दिन है, इनकी आज जयंती है। नाम इनका क्या है? सुनील गंगोपाध्याय। सुनील गंगोपाध्याय इनका नाम। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दोज डेज का अनुवादित संस्करण रिक्त स्थान द्वारा लिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक उपन्यास है, बता सकते हैं ये दोज डेज नामक जो रचना है वो किससे संबंधित है? तो सुनील गंगोपाध्याय का नाम आपको लिख देना है। वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 7 सितंबर 1934 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 अक्टूबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। सरस्वती सम्मान से ये सम्मानित हुए थे और ये बांग्ला भाषा के महान साहित्यकार माने जाते हैं। बांग्ला भाषा के महान साहित्यकार। क्लियर हुआ आपको इनके बारे में जान के? चलिए जी, अब जैसे बात करते हैं, साहित्य का प्रतिष्ठित एक सम्मान माना जाता है सरस्वती सम्मान, वो भी इनको मिला। चलिए बहुत बढ़िया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1985 की बात है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी एक पुस्तक है शई शोमोए, तो उसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था और बांग्ला की बेस्ट सेलर बुक ये बनी थी जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। अब सत्यजीत रे जो थे उन्होंने मूवी भी बनाई थी इनके उपन्यासों को देखते हुए, ठीक है ना। तो ऐसे थे हमारे ये सुनील गंगोपाध्याय। अब चलो इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। क्या नाम है इनका, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। राज नारायण बसु। कई जगह आपको राज नारायण बोस भी पढ़ने को मिलेगा। तो पहले चलो आप बता दीजिए एक क्वेश्चन। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के विचारकों में से एक राज नारायण बसु के पिता नंद किशोर बसु रिक्त स्थान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जल्दी जल्दी से बताओ। इनके पिता राजा राम मोहन राय के शिष्य थे। इनके पिता का नाम क्या था? नंद किशोर बसु। तो नंद किशोर बसु राजा राम मोहन राय के
शिष्य थे। थोड़ा सा चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके पिता के बारे में तो आपने बता ही दिया। 7 सितंबर 1826 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? 24 परगना क्षेत्र पड़ता है, जो वर्तमान दृष्टि से जिला है हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 सितंबर 1899 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैसे बात करें कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा? बांग्ला भाषा में। तो बांग्ला भाषा के महानतम साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध रही, सेकाल आर एकाल। मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है ना। तो एक इनकी रचना है बुद्ध, इंदौर आशा। तो ये भी इनके द्वारा लिखित है। राजनारायण बोस कहिए या फिर राजनारायण बसु कहिए, एक ही बात है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। एक सेकंड रुकना जरा। सॉरी। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज इनकी भी क्या है, जयंती है। नाम है इनका बानो जहांगीर कोयाजी। इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इनके बारे में बताएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इनका जन्म कब हुआ था। 7 सितंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। वर्तमान की दृष्टि से मुंबई बोल देंगे, उस समय बॉम्बे बोलते थे, है ना। तो ये हमारे भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 जुलाई 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया? तो ये एक चिकित्सा संबंधी क्या थी, वैज्ञानिक रही। और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, इस वजह से इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या आप बता सकते हैं भारत की चिकित्सा वैज्ञानिक बानो जहांगीर कोयाजी को किस वर्ष मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर आपने लिखा होगा 1993, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और इससे पहले भारत सरकार ने इनको सम्मानित कर दिया था पद्म भूषण से। कब किया था? 1989 में। और 1993 में इनको सम्मान मिला, मैग्सेसे सम्मान। परिवार नियोजन की विशेषज्ञ मानी जाती हैं ये। और इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए कि ग्रामीण स्त्रियां जो हैं उनका परिवार जो है उनके जीवन में सुधार किस प्रकार से आए। तो बखूबी इन्होंने प्रयास किए, और इस वजह से इन्होंने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी जान पहचान बनाई। तो चलो जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका क्या नाम है? नाम है इनका गोपीनाथ कविराज। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। संस्कृत भाषा के विद्वान थे और भारत के महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। क्या आप बता सकते हैं इनको महामहोपाध्याय की उपाधि कब मिली थी? अगर आपने लिखा होगा ना 1934, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोपीनाथ कविराज के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? ढाका में हुआ था। और उस समय ढाका हमारे बंगाल का हिस्सा था। और फिर आपको पता है वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो ये बांग्लादेश में पड़ता है, जो अलग राज्य बन गया था। 12 जून 1976 को अलग देश बन गया था, है ना। तो जैसे बात करें 12 जून 1976 को इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? वाराणसी में। और ये वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस वजह से हम इनको जानते हैं? संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे और हमारे भारत के प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। शायद आपने इनका नाम भी सुना होगा। भारत सरकार ने इनको पद्म
विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनकी अगर कुछ रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना आती है विशुद्धानंद। विशुद्धानंद इनकी जो रचना है उसके कितने खंड हैं? 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी वो। इनकी एक रचना और भी है विशुद्ध नंदवाणी। विशुद्ध नंदवाणी नामक इनकी रचना कितने खंडों में है? तो वो 7 खंडों में प्रकाशित हुई। इस प्रकार इनकी और भी कई रचनाएं हैं। तांत्रिक साहित्य नाम से है, तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि भी है। तो इस प्रकार जो है आपको बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो चलो शुरुआत करते हैं इनके बारे में। इनका नाम भी आपने शायद सुना होगा, नाम है इनका के.एम. चांडी। के.एम. चांडी के बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, के.एम. चांडी किस राज्य से संबंधित थे? शायद आपने सुना होगा कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, गुजरात के राज्यपाल की भूमिका भी इन्होंने निभाई, और पांडिचेरी के राज्यपाल की भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो उपराज्यपाल की, सॉरी। तो केरल से संबंधित है ये। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इनका जन्म 6 अगस्त 1921 को हुआ था। 6 अगस्त 1921 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोट्टायम एक जिला पड़ता है जो कि केरल में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1998 में। भारत के स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ भी, स्वतंत्रता सेनानी प्लस आप कहेंगे एक राजनीतिज्ञ भी थे ये। कई राज्यों के राज्यपाल की भूमिका के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1946 में कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। के.एम. चांडी ने पल्लई में सेंट थॉमस कॉलेज की स्थापना में भी अपना योगदान दिया। 1966 में भारतीय रबर उत्पादक संघ की स्थापना जब इन्होंने की तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इनकी भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप सभी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लिंक मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं और क्विज आपको वहां पर मिलते हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।